नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। आज सुबह अचानक नार्दन रेलवे स्टेशन चारबाग में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कूली रेलवे स्टेशन पर बैटरी चलित गाड़ियों का विरोध करते हुए सांकेतिक हड़ताल पर चले गए। अयोध्या राम पथ चौड़ीकरण मार्ग में आने वाले बिरला मंदिर एवं बिरला धर्मशाला एक ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर सा है जो लगभग सैकड़ों वर्ष पुराना बेहतरीन खूबसूरत बाउंड्री और गेट हुआ करता था, जो आज सड़क चौड़ीकरण मार्ग के कारण उस पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। यह नक्काशीदार बाउंड्री जो आकर्षण का केंद्र हुआ करता था और आज उस बुलडोजर का ग्रास बनाकर अब वो बाउंड्री अब उस ऐतिहासिकता को समाप्त कर चुकी है। खड़े हैं अयोध्या के उस बिरला मंदिर पर जो एक ऐतिहासिक बिरला मंदिर था, अयोध्या की शान थी, अयोध्या की पहचान थी। और आज इस बिरला मंदिर में दिखाना चाहता हूँ कि जो यहाँ एक बृहद गेट हुआ करता था, वो गेट लोगों को आकर्षित करता था धार्मिक रूप से, तमाम ऐसे से कि उनको लोगों को गेट जो है आकर्षित करता। ये बिरला मंदिर का एक पहचान थी, एक शान थी, वो बिरला मंदिर का गेट। लेकिन आज यहाँ पे ध्वस्तीकरण हो गया उस गेट का। उसका कारण है कि सड़क का जो है चौड़ीकरण हो रहा है, रामपथ चौड़ीकरण में आज यहाँ पे इस गेट को ध्वस्त कर दिया गया। ये मंदिर है और वहाँ पे धर्मशाला है, लगभग 400 फीट की दीवार ये ध्वस्त कर दिया गया। आइए तो यहाँ पे हम दिखा जाते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे आप देखिए जो यहाँ गुम्बद हुआ करते थे उस मंदिर का, उधर दिखाइए, ये गुम्बद हुआ करता था। ये मंदिर का जो है बड़ा ये एक पहचान थी और एक बिरला मंदिर शान थी। और आज उस चौड़ीकरण में ये आज बड़ा वीरान लग रहा है, ध्वस्त हो गया है। इसकी एक वो चीज़ बाउंड्री जो थी इसकी वो देखने लायक थी, एक ऐतिहासिक था। जैसे मैं एक बताना चाहता हूँ कि एक काठिया मंदिर था, उस काठिया मंदिर की अपनी एक भव्यता थी। अयोध्या के में उसके मुकाबले कोई मंदिर था ही नहीं, लेकिन लोगों ने वहाँ पे अपने स्वार्थ से उसको ध्वस्त करके नए सिरे से बनाया। लेकिन जो उसकी एक शान थी, जो पहचान थी, एक खूबसूरती थी, वो ख़त्म हो गई। तो उसी पर मैं कह रहा हूँ, दिखाना चाहता हूँ। देखिए अभी एक पहचान उसकी है, जिस तरह से गुम्बद दिख रहा है बिरला मंदिर का, और आप यहाँ देख सकते हैं ये इसी तरह से एक गुम्बद जो है वहाँ पर था पूरे गेट में, पूरी बाउंड्री में। और दो गेट यहाँ भी 4 गेट लगे थे। एक यहाँ गेट था, एक आप उसी में दिखा जाता हूँ, वो जो है सड़क जो रोड गई वहाँ पे था। और 3 गेट अयोध्या में बड़ा भव्य गेट था, बड़ा बेहतरीन गेट था। बड़ी ही उसकी जो है जितनी प्रशंसा की जाए, वो इतना बढ़िया गेट, मस्त गेट हुआ करता था। लेकिन आज होना दिखा कारण क्या है कि अयोध्या के विकास में कुछ ना कुछ खामियाँ तो होंगी, कुछ ध्वस्तीकरण होगा, कुछ नुकसान होगा। लेकिन अब वो अपनी अलग है, जो अपनी पहचान खो चुका है। बिरला मंदिर का गेट जो है एक पुराना गेट था, लगभग सैकड़ों वर्ष पुराना गेट था वो, और सैकड़ों वर्ष वो वहाँ पे खड़ा था। ये मंदिर भी मेरे ख्याल से लगभग सैकड़ों वर्ष तो हो गया है इस मंदिर का निर्माण किए, क्योंकि बिरला का एक ऐसा कोई धार्मिक नगरी नहीं है जहाँ पे बिरला की अपनी मंदिर ना हो, अपना धर्मशाला ना हो। और ये अयोध्या का एक ऐतिहासिक, उस अयोध्या की जहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जन्म लिया है, जहाँ ऋषि मुनियों तपोस्था, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर धर्मशाला को, इतना बड़ा मंदिर धर्मशाला मेरे ख्याल से बनारस के अलावा कहीं नहीं होगा। तो कहना था कि बहुत ही अच्छा मंदिर था, भव्य मंदिर था। लेकिन आज यहाँ पे उस ध्वस्तीकरण में दिखाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आप दिखाइए सर, वहाँ पे बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया गया। और चौड़ीकरण, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों की संख्या, आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है तमाम, और जिस तरह से जाम लग रहे थे, उसके कारण तो अयोध्या को विकास होना ही चाहिए, अयोध्या का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। और ये अयोध्या जो है योगी की अयोध्या कहलाई जाएगी, क्योंकि योगी ने ही एक ऐसा शुरुआत किया है। क्योंकि चौड़ीकरण आज से नहीं, लगभग 35 साल से ये हो रहा था, हर बार नपता था, हर बार ये होता था, लेकिन ठंडे बस्ते पहुँच जाता था। और लोगों को जब निकलना होता था, यहाँ के लोग बाहर से लोग आते थे, स्थानीय लोग रहते थे, तो उनको यहाँ से हनुमानगढ़ी जाने में बड़ी दिक्कतें आती थी, बड़े घंटों लग जाते थे उस भीड़ में, जहाँ पे जाम में फंस जाते थे लोग। कि लोग अपने गंतव्य स्थान पर अगर उनको कहीं पहुँचना है तो 2 घंटे पहले अगर निकले तो वहाँ पहुँच जाते थे। ये स्थिति थी जहाँ से और नए घाट जाने में, हनुमानगढ़ जाने में उनको घंटों लगता था। तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि चौड़ीकरण होनी चाहिए। और एक शुरुआत हुआ है, योगी ने शुरुआत किया है, प्रशासन की जो है बहुत बड़ा योगदान है कि बहुत शांति ढंग से कहीं भी चू नहीं हो रहा है। कुछ व्यापारियों की अपनी एक विरोध है
और वो विरोध जो है मुआवजा लेकर के, बाकी कहीं भी किसी प्रकार के विरोध अयोध्या में नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से अयोध्या का सौंदर्यीकरण हो रहा है और ध्वस्तीकरण हो रहा है, कहीं इसमें प्रशासन को एक चीज़ देना पड़ेगा, जो दुकानदार जहाँ पे जिस स्थान पे जिस मंदिर में जिस भवन में है उनको वहीं स्थापित करें, किराया बढ़ा दें तो कुछ मुआवजा ले लें। मुआवजा 2, 4, 5 लाख आदमी दे सकता है, मुआवजा ले लें। लेकिन अब इन भू माफियाओं का जो भवन स्वामी है उनका ये कहना है कि मैं पूरे नए किराएदार रखूँगा और नई पगड़ी होगी, नया जो है 20-25 लाख रुपये आप पगड़ी मांगोगे कोई नहीं दे पाएगा। जो पुराना किराएदार रह रहा है आप उसे 15 किराए मांगो नहीं दे पाएगा। ये अलग की बात कि वो किराएदार यहाँ पे अभी तो जो किराएदार थे वो 10 रुपये से लेकर 100 रुपये 200 रुपये देते थे किराया, और 4-4, 5-5 कमरे ले रखे रहे थे, कब्जा कर रखा था। लेकिन अब यह है कि हाँ, अगर अब ध्वस्तीकरण में उनका नुकसान तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसका लाभ भी दिखेगा। ये निश्चित बताना चाहूँगा कि लाभ भी दिखेगा आने वाले समय में। लेकिन जो दुकानदार हमारे यहाँ पे हैं उनको आप 5 लाख रुपये पगड़ी ले सकते हैं, नई पगड़ी ले सकते हैं, नया एग्रीमेंट हो सकता है, और किराया आप जहाँ 10, 20, 50, 100 था आप वहाँ 2000 रुपये कर दो, किसी कोई आपत्ति नहीं हो, किसी भी दुकानदार को आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि वो जान रहे हैं कि अयोध्या का विकास बड़ी बेहतरीन बहुत गति से हो रहा है और प्रभावी भी है। और जिस तरह से यहाँ पे आने वाली राम मंदिर के निर्माण के बाद जिस तरह भीड़ यहाँ बढ़ेगी, लोग आश्चर्य करेंगे कि इतनी बड़ी बम्पर भीड़, और जिस तरह से यहाँ के लोगों का कल्याण होगा, दुकानदारों का जो इनकम बढ़ेगी वो भी उसको भी लोगों के संज्ञान में है। इस कारण से लोगों का विरोध नहीं है, वो चाहते हैं कि यहाँ इतना विकास हो, पर्यटक काम है यहाँ पे, हम लोग का रोजी रोटी चलता रहे और अच्छे ढंग से हो। ऐसे में बिरला धर्मशाला का गेट ऐतिहासिक गेट था, बहुत वो नहीं, लेकिन फिर बन जाएगा क्योंकि बिरला में ऐसे कोई नहीं वही चीज़। लेकिन वो एक सैकड़ों वर्ष पुराना गेट था, उस जो गेट को गिरना नहीं कहीं ना कहीं कष्टदायक हो रहा है। जैसे मैं चर्चा कर रहा हूँ कि तमाम ऐसे सड़कों पे पेड़ हैं, सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ खड़े हुए हैं, और आने वाले समय में चौड़ीकरण में जो धरती उस पेड़ काट दिए जाएंगे। वो लोगों को एक जो राहत देती, गर्मियों में राहत देती थी, बरसात से राहत मिलता था, वो पेड़ खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है, पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसा जो देख रहा हूँ कि यहाँ से लेकर नए घाट लेकर के और शहादत गंज तक हज़ारों पेड़ हैं, हज़ारों पेड़ कट जाएंगे, उसका कितना असर पड़ेगा पर्यावरण पर, इसकी कल्पना की जा सकती है। तो इस तरह से जो है जो भी विकास हो रहा है वो योगी जी धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे विशाल सिंह जी यहाँ के नगर आयुक्त महोदय जिस तरह से उन्होंने शिद्दत के साथ वो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, उनकी भी तारीफ की जाए, कहीं चू नहीं हो रहा है। तो ऐसे कार्यक्रम में लोगों का सहयोग है। इसका कारण सबसे बड़ा प्रमाण यही दिख रहा है कि लोग, व्यापारी के अंदर एक खुन्नस है कि मुझे मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कहीं को बहुत ज़्यादा विरोध नहीं है। तो इस तरह से प्रशासन को भी इनका ध्यान रखना पड़ेगा और इन व्यापारियों को वहीं पर स्थापित करना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं अयोध्या से नीरज शास्त्री, धर्मेंद्र सिंह। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।